खबर से इस वक्त हम शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। रांची से एक बड़ी खबर, झारखंड में धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला लिया गया है। बड़े धार्मिक स्थलों में 1 घंटे 100 लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। 5 फीट की मूर्ति के साथ दुर्गा पूजा इस बार आयोजित होगा। क्लास 6 से ऊपर के लिए स्कूल खुलेंगे। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक चलेगी क्लास। आपदा प्राधिकार की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। तो एक बहुत बड़ी खबर से इस वक्त हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आपदा प्राधिकार की बैठक हुई और उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। बार रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुल सकते हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की। आपदा प्राधिकार की बैठक हुई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और इसमें कई अहम फैसले लिए गए जिसका इंतजार जनता को था। और खास तौर से धार्मिक स्थलों के खोलने को लेकर तो यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आपदा प्राधिकार की बैठक हुई और इसमें बड़े धार्मिक स्थलों को खोले जाने का फैसला लिया गया है। हालांकि बड़े धार्मिक स्थलों में 1 घंटे में सिर्फ 100 लोग ही दर्शन कर पाएंगे। ये एक अहम फैसला है, एक बड़ी खबर है ये। साथ ही स्कूल खोलने को लेकर भी फैसला लिया गया है। क्लास 6 से ऊपर यानी कि 6, 7 और 8 ये 3 क्लास के बच्चे भी अब पढ़ाई कर पाएंगे। इनके लिए भी अब स्कूल खोल दिए जाएंगे। पहले से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की क्लासेस चल रहे हैं और अब 6ठी, 7वीं, 8वीं ये 3 क्लास और खुल जाएंगे। यानी कि बच्चों की पढ़ाई की चिंता भी सरकार को थी। रेस्टोरेंट जो है वो 11 बजे तक खुल सकते हैं। ये भी एक बड़ा फैसला है। और क्या कुछ इस बैठक में कहा गया वो भी हम आपको सुनाते हैं। एक अहम फैसला हुआ है झारखंड में धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर जिसका इंतजार लंबे समय से था। और इसके साथ ही एक और फैसला यह आया है दुर्गा पूजा को लेकर। सिर्फ 5 फीट ऊंची मूर्ति के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन हो सकता है। यह भी एक अहम फैसला है। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक क्लासेस चलेंगी। तो आपको एक एक करके तमाम जानकारी देते हैं बारी बारी से। धार्मिक स्थल को लेकर सरकार ने क्या फैसला दिया वो आपको बता रहे हैं कि धार्मिक स्थल खुलेंगे और जो बड़े धार्मिक स्थल हैं यानी कि बड़े मंदिर हो जाए, बड़ी मस्जिदें हो जाए, जहां पर 1 घंटे में सिर्फ 100 लोगों के अंदर जाने का, प्रवेश करने की इजाजत मिलेगी। इसके साथ साथ दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर भी सरकार ने फैसला किया है। 5 फीट ऊंची मूर्ति के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन होगा इस बार भी। ये बड़ा फैसला। इसके अलावा स्कूल को लेकर फैसला हुआ है। जब 6ठी, 7वीं, 8वीं ये 3 क्लास के बच्चे भी अब स्कूल जा पाएंगे यानी कि इनकी पढ़ाई भी अब होगी। 6 क्लास से ऊपर के स्कूल अब खुल गए हैं यानी कुल मिलाकर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं पहले खुली थी और अब 6ठी, 7वीं, 8वीं के स्कूल भी खुल जा रहे हैं। तो ऐसे में क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स को लेकर भी सरकार का फैसला। 11 बजे तक रात के रेस्टोरेंट खुल सकते हैं। तो ये अहम फैसले जो हुए हैं आपदा प्राधिकार की बैठक में, ये हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख यानी कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और साथ ही विभागीय सचिव भी मौजूद थे। और ये प्राधिकार की बैठक पहले ही होने वाली थी लेकिन कुछ व्यस्तताओं की वजह से इस बैठक को टाल दिया गया था और ये बैठक अब जाकर हुई है। 13 सितंबर को ये बैठक हो पाई है। कैबिनेट की बैठक के बाद ये बैठक हुई और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए गए। खासतौर से जो धार्मिक स्थलों को खोले जाने की मांग को लेकर जो लगातार मांग उठ रही थी उस पर खास तरीके से इस पर चर्चा हुई। ये तय किया गया कि अब धार्मिक स्थलों को हम खोलते हैं। तो धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा। एक बहुत बड़ी मांग थी ये जनता की। और कई जो बड़े धार्मिक स्थल हैं जिसमें कि बाबा बैजनाथ का मंदिर हो जाए, इसके अलावा रजरप्पा का मंदिर हो जाए, इटखोरी काली मंदिर हो जाए, यहां से लगातार मांग की जा रही थी कि ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि इनके जरिए उस जगह की अर्थव्यवस्था भी चलती है। तो सरकार को इस बात की चिंता थी कि बहुत सारे लोगों की अर्थव्यवस्था इस पर टिकी हुई है। तो ऐसे में जब देखा यह गया कि कोविड का संक्रमण अब बहुत ही न्यूनतम स्तर पर पहुंचा हुआ है, बहुत ही कम संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, जिसके बाद अब सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कि धार्मिक स्थल को हम खोलते। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से सरकार ने यह भी सख्त निर्देश दे रखा है कि जो बड़े धार्मिक स्थल हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ जाती लोगों की, बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं या बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जहां पर वहां पर 1 घंटे में 100 लोग ही प्रवेश कर पाएंगे। तो ये जो धार्मिक स्थल का प्रबंधन होगा उसे ये बात तय करनी होगी कि वो 1 घंटे में कितने लोगों को कैसे नियंत्रित कर पाता है। 100 लोगों से ज्यादा लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
तो ये बड़े धार्मिक स्थलों के लिए, यानी कि बड़ी मस्जिद कोई हो जाए, कोई बड़ा गिरजाघर हो जाए, बड़ा गुरुद्वारा हो जाए, बड़े मंदिर हो जाए, तो इन जगहों पर सिर्फ 1 घंटे में 100 श्रद्धालु ही जा पाएंगे, 100 लोग ही प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि इन जगहों पर भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए ऐसे जगहों पर सामाजिक दूरी को बनाए रखने और कोविड के गाइडलाइंस का पालन करने को लेकर ये फैसला लिया जा रहा है सरकार की ओर से कि ठीक है कि हम धार्मिक स्थलों को खोलते हैं, लेकिन जो बड़े धार्मिक स्थल होंगे वहां पर 1 घंटे में 100 लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। और ये सुनिश्चित करना होगा, ये सुनिश्चित करेंगे वहां के प्रबंधन, यहाँ के प्रबंधन का जो टीम होगा, जो समितियां होंगी, जो न्यास होगा, जो वहां का प्रबंधन होगा, वो तय करेगा कि वो कैसे इन चीजों को रोकता है। हालांकि जो बड़े धार्मिक स्थल होते हैं वहां पर पुलिस प्रशासन के लोग भी रहते हैं, पुलिस की टीम भी मौजूद होती है, पुलिस के जवान रहते हैं सुरक्षा के लिहाज से, तो ये चीजें की जाएंगी। स्कूल को लेकर भी सरकार ने फैसला लिया है, बहुत ही ये सराहनीय फैसला, क्योंकि देखिए पहले जो चरण थे उसमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के क्लासेस खोले गए थे, यानी कि पहले चरण में जो स्कूल खोले गए उसमें 9वीं 10वीं 11 12वीं के, और अब जो स्कूल खोले जा रहे हैं स्कूल वो उसमें 6ठी 7वीं 8वीं। देखिए, आज आपदा प्रबंधन की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, इसमें राज्य के चीफ सेक्रेटरी साहब, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, सारे मतलब जितने संबंधित पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने बैठकर भविष्य में क्या खोलना है, क्या किस गाइडलाइन के तहत राज्य को आगे ले जाना है, इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक चर्चा हुई है। उसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि क्लास 6 से मतलब स्टैंडर्ड 5 के नीचे के क्लास बंद रहेंगे अभी, और क्लास 6 कक्षा 6 से सभी स्कूल चालू कर दिए जाएंगे, और स्कूल 8 बजे से जो पूर्व में निर्धारित है 12 बजे तक रहेंगे। सारे कॉलेज खोल दिए जाएंगे, और कॉलेज जो पूर्व की तरह चलते थे उस तरीके से चलेंगे। जितने बड़े हमारे मंदिर हैं वो मंदिर में प्रत्येक घंटा 100 लोग अधिकतम दर्शन कर सकेंगे, और जितने छोटे हमारे मंदिर हैं, जो मतलब बहुत बृहत मंदिर नहीं है, जो जगह जगह पर हैं, उसमें चाहे वो मंदिर हैं चाहे वो धार्मिक स्थल हैं, वो उसकी अनुपात से 50% पर दर्शन करने की सुविधा दी जाएगी, लेकिन कोविड के गाइडलाइन के ध्यान में रखते हुए। और तीसरी बात है कि जितने रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो सारे रेस्टोरेंट वगैरह रात 11 बजे तक खोले जाएंगे। इस तरह से और भी कुछ गाइडलाइन है जो आपको जो 8 बजे के बाद भी दुकानों के साथ भी सर, ये जो 8 बजे तक बंद हो जाना था, ये जितने ये हैं इस पे जो है दुकान अभी 8 बजे तक जो है वो उसके लिए आपको विभाग के द्वारा जो है आपको सारा चीज का जानकारी दे दिया जाएगा। हाँ, वो उस पे भी ये हुआ है कि जो रविवार को भी हम लोग जितने रेस्टोरेंट वगैरह हैं, दुकान वगैरह हैं, इसको खोलने पर राजी हो। दुर्गा पूजा पर हम लोग जो दुर्गा पूजा में पंडाल में दर्शन करने पर अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रतिबंध रहेगा, लेकिन पूजा का आयोजन होगा और प्रसाद का आयोजन नहीं होगा, और मूर्तियों की हाइट 5 फीट तक रखी गई है, ताकि जो है पूजा का भी माहौल बना रहे, और कोविड के भी चक्र को ध्यान में रखते हुए जो 18 साल से नीचे के बच्चे होंगे उनको दर्शन की सुविधा प्राप्त नहीं होगी, मतलब मंदिरों में भी और इधर भी। पंडाल बनेगा जैसे पिछली बार दुर्गा पूजा में हुआ था कि लाउड स्पीकर वगैरह पे पाबंदी आती है, मेला वाला ठेला लाउड स्पीकर वगैरह में जो है लाउड स्पीकर जो है वो केवल जो है पूजा के समय
मंत्रोच्चारण और पूजा के टाइम में उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। बाद बाकी समय में वो प्रतिबंधित है। पंडाल जो सादगी के साथ जो पंडाल पिछली बार जो गाइडलाइन था वही गाइडलाइन रहेगा। मेला वगैरह पर प्रतिबंध बना रहेगा। स्कूल और मंदिर का खोलने का डेट क्या है? आपको ये सारी चीज को विभाग के द्वारा जो है सारी चीजों को आपको जानकारी उपलब्ध करा दीजिए। बन्ना जी एक सवाल मुख्य सवाल कर रही है कि बन्ना जी का स्टैंड क्लियर करना चाहिए। नहीं, देखिए हम लोग जो है जो भी हमारी भाषा है और जो हमारे से विधायक नारायण दास जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नारायण दास जी, एक मांग थी, आखिरकार सरकार ने पूरा किया है। पहले प्रतिक्रिया देवघर के लिए तो बहुत खुशी की विषय है ये। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार आदरणीय हेमंत जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लगातार मेरे द्वारा प्रदर्शन करने के बाद मेरी बातों को चलते सदन में उन्होंने रखा और कहा कि 2-3 दिन के अंदर उच्च स्तरीय बैठक करा के मंदिर को हम खोल देंगे। मंदिर खुलना भी जरूरी था क्योंकि यहाँ के बाबा वैद्यनाथ मंदिर से जी लोगों का जीवन यापन होता था। बिल्कुल, चाहे वो पुरोहित समाज हो, चाहे अन्य व्यवसायी समाज हो, सिंदूर बेचने वाला, टिकली बेचने वाला, बत्ती बेचने वाला, फोटोग्राफर, गुमस्ता, वैदिक पुरोहित, सबका जीवन उसी पर चलता था जी। और एक तरह से इतने लंबे कालखंड से मंदिर बंद था। परिस्थितियां जो भी हो, लेकिन हम लोगों ने सरकार को संज्ञान दिया जी और सरकार ने एक लंबे कालखंड के बाद मंदिर खोला है। हम यही बाबा वैद्यनाथ से कामना करेंगे कि एक लंबे समय तक देवघर बाबा वैद्यनाथ मंदिर जो था वो बंद था और श्रद्धालु आएंगे और बाबा का आशीर्वाद पाएंगे, क्योंकि देश भर से लोगों का फोन आता था जी कि आखिर बाबा वैद्यनाथ मंदिर खुले कब। तो निश्चित रूप से काफी जद्दोजहद के बाद मंदिर को खोला गया है। मैं मुख्यमंत्री को साधुवाद देता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, अपनी प्रतिक्रिया दी और निश्चित तौर पर इस फैसले का सभी तहे दिल से स्वागत करेंगे, क्योंकि एक ऐसा फैसला है जिसका इंतजार लोगों को लंबे समय से था और लोग लगातार मांग भी कर रहे थे कि कम से कम ऐसे जगहों पर जहां की अर्थव्यवस्था स्थानीय लोगों की कहीं ना कहीं उस धार्मिक स्तरों पर आधारित है, तो उन जगहों को खोलने का फैसला सरकार को करना चाहिए। और देखिए, आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई और ये अहम फैसला लिया गया। और अभी आपने सुना विधायक देवघर के नारायण दास ने भी स्वागत किया इस फैसले का। हालांकि अभी भी बहुत जगहों से हम लगातार जुड़ेंगे, प्रतिक्रिया हमें लेनी है। जगह जगह अलग अलग शहर से हमारे बहुत सारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और वहां से वो जानकारी देंगे कि जो फैसला लिया गया सरकार का, चाहे वो धार्मिक स्थलों को खोलने का लेकर हो या स्कूलों को खोलने का लेकर हो, तो इन तमाम चीजों को लेकर या फिर रेस्टोरेंट को लेकर जो फैसला लिया गया है उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं। तो हम लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी आपदा प्रबंधन प्राधिकार की। और इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हमारे साथ, प्रभात जुड़े हमारे साथ जमशेदपुर से और साथ में जुड़ रहे राकेश रांची से। तो राकेश और प्रभात, आप दोनों का स्वागत है। और निश्चित तौर पर आप जब फील्ड में होते होंगे तमाम कवरेज के लिए, तो लोग मांग करते होंगे निश्चित तौर पर। तो राकेश, ये जो फैसला आज लिया गया है, ये निश्चित तौर पर बहुत ही ऐसा फैसला जिसका इंतजार था, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप और कैसे देखते हैं इसे आप? आज का फैसला एकदम संतुष्ट करने वाला है जनता को? बिल्कुल, देखिए, इसी तरीके की फैसले की उम्मीद राज्य सरकार की तरफ से की जा रही थी और पिछली बार जब आपदा प्राधिकरण की बैठक हुई थी तो उस वक्त भी इस बात को लेकर उम्मीदें जगी थी कि सरकार जो है वो धार्मिक स्थलों को खोलने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है, लेकिन उस वक्त ये फैसले को रोक दिया गया। और आज जब आपदा प्राधिकरण की बैठक हुई तो धार्मिक स्थलों को खोलने पर सरकार ने अपनी अनुमति दे दी है। आपने भी देखा होगा पंकज की जो विधानसभा का जो मानसून सत्र चला उसमें इस बात को लेकर बीजेपी के विधायकों का सबसे ज्यादा जोर था कि देवघर का जो बाबा
बाबा मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध जो बाबा मंदिर है, और इसके अलावा तमाम जो धार्मिक स्थलें हैं उनको राज्य सरकार को खोल देना चाहिए। इस दिशा में सरकार को फैसला लेना चाहिए, क्योंकि वहां का जो पंडा समाज है, वहां के जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनकी माली हालत पिछले 1.5 साल से बेहद खराब है। तो सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। दिलचस्प बात यह थी कि कांग्रेस के भी कई विधायक, चाहे दीपिका पांडे की बात कर ले जो संथाल से ही आती हैं, या फिर बादल पत्रलेख की बात कर ले जो कृषि मंत्री है, उनके तरफ से भी लगातार मुख्यमंत्री को प्रचार किया जा रहा था। मुख्यमंत्री से वो लोग अलग से मिले भी थे इस मसले को लेकर कि सरकार को धार्मिक स्थलों को खोलने की दिशा में अब कदम बढ़ाना चाहिए। तो जाहिर तौर पर एक राहत की खबर, एक बड़ी खबर आप इसे कह सकते हैं। तमाम वैसे लोग जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि धार्मिक स्थलों को सरकार को खोल देनी चाहिए। हालांकि कुछ कंडीशन सरकार ने जरूर रखे हैं कोरोना के मद्देनजर, क्योंकि सरकार का साफ तौर पर मानना है कि अभी कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, खतरा जो है अब भी बरकरार है। ऐसे में जरूरी है कि छूट के साथ साथ कुछ एहतियात भी बरती जाए, लिहाजा सरकार ने कुछ एहतियात भी रखे हैं। मसलन कि आप बड़े धार्मिक स्थलों में 100 से ज्यादा लोगों की प्रवेश पर एक साथ अनुमति उससे ज्यादा की नहीं दी गई है, और अगर आप छोटे धार्मिक स्थलों की बात करें तो वहां 50 लोगों की संख्या ही सरकार ने उसको लेकर ही अनुमति दी है। तो इसी तरह दुर्गा पूजा को लेकर भी बड़ी सस्पेंस थी। ये कहा जा रहा था कि इस बार भी क्या दुर्गा पूजा कोरोना के भेंट ही चढ़ जाएगा, क्या सरकार उस दिशा में कोई पहल करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन तमाम जो धार्मिक लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, दुर्गा पूजा समिति से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर यही है कि सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर इजाजत दे दी है। हालांकि बड़े पंडाल नहीं होंगे, जो मूर्तियां होंगी उनके साइज को भी सरकार ने सीमित रखा है। ये कहा है कि 5 फीट से ज्यादा की मूर्ति नहीं होगी, प्रसाद का वितरण नहीं होगा, और सिर्फ पूजा के दौरान ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत भीड़ भाड़ नहीं करने की हिदायत दी गई है, और तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना के मद्देनजर राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के, उसको फॉलो करते हुए ये तमाम चीजें खोलने की बात सरकार की तरफ से कही गई है आज की जो बैठक में। और बेहद निर्णायक बैठक आप इसे कह सकते हैं। पूरे झारखंड के साथ साथ देश की नज़र थी, क्योंकि कई धार्मिक स्थल झारखंड में ऐसे हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, जिनका पूरे देश में के लोग वहां जाते हैं। तो ऐसे में झारखंड सरकार की इस पहल से बिल्कुल राकेश, बड़ा वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं आज बेहद खुश नजर आ रहा होगा। चल बिल्कुल, और प्रभात का भी रुख कर लेते, हमारे साथ प्रभात भी जुड़ गए जमशेदपुर से। प्रभात, दुर्गा पूजा की जब बात करते तो निश्चित तौर पर जमशेदपुर का नाम सबसे पहले आता है। हालांकि इस बार भी कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही बहुत ही छोटी मूर्तियों के साथ में 5 फीट की मूर्ति होगी, बहुत ही सामान्य तरीके से, सिंपल तरीके से पूजा पंडाल तैयार किए जाएंगे। जमशेदपुर में इंतजार कितना था ऐसे फैसले का, क्योंकि जमशेदपुर में दुर्गा पूजा तो बहुत नामी गिरामी तरीके से होता है, सभी जानते हैं। क्या प्रतिक्रिया आ रही लोगों की, क्या संतुष्ट है जनता इस फैसले से, या काफी मानने की हाँ ठीक है कोरोना काल में इतना अगर मिल भी जाता है, उनकी छूट मिल भी रही है तो बहुत है ये। बिल्कुल पंकज, देखिए आपने सही कहा कि पिछले कई दिनों से दुर्गा पूजा को लेकर जो अलग अलग समितियां हैं वो बातें कर रही थी, और पिछले दिनों केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के लोग जाकर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात भी की। चूंकि दुर्गा पूजा अक्टूबर में है और उससे पहले कम से कम राज्य सरकार का गाइडलाइन आना था, उसको लेकर उन लोगों ने जाके मुलाकात की थी कि भाई किस तरीके का मूर्ति बनाना है, मेला लगेगा या नहीं मिला। लेकिन जब आज सरकार ने यह आदेश दे दिया है कि दुर्गा पूजा होगा लेकिन मेला नहीं लगेगा, पिछली बार की तरह इस बार भी मूर्ति का साइज जो 5 फीट है, पिछले बार साइज 6 फीट रखा गया था, इस बार मूर्ति का साइज 5 फीट रखा गया है। और भोग का वितरण पिछले बार भी नहीं था और इस बार भी भोग का वितरण होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो पारंपरिक तरीके से माँ की पूजा की जाती है वहां तो आपको पूजा का नजारा जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन वो पंडाल जो बड़े बड़े पंडाल जो बनते थे वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आए, क्योंकि कोरोना ऐसा नहीं है कि पूरी तरह खत्म हो गया, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव की संख्या अभी भी लगातार मिलती जा रही है, पॉजिटिव संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही है 2 दिन 4 दिन छोड़ के। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया, हाँ, लेकिन सरकार धीरे धीरे सारे चीजों को पटरी पे लाने का प्रयास करी। और कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से, चाहे वो दुर्गा पूजा की बात करें पंकज, या फिर मंदिर खोलने की बात करें, पिछले दिनों मंदिर खोलने को लेकर देखा किस तरीके से विधानसभा में विधायकों ने हंगामा भी किया था। और यहाँ जमशेदपुर में भी कई ऐसे जो पुजारी पंडित के संगठन है, पंडितों ने पिछले दिनों जिले के उपायुक्त से जाकर मांग पत्र सौंपा था और राज्य के मुख्यमंत्री से आह्वान कर रहे थे कि भाई कम से कम मंदिरों खोला जाए, क्योंकि मंदिर खुलने से कई लोगों की रोजगार जुड़ी है। पंकज देखिए, पंडित का पूजा है, उसमें दान पेटी है, उसके बाद फिर फल फूल बेचने वाले हैं, उनका कहीं ना कहीं रोजगार जुड़ा हुआ था। वो पिछले बोला जाए तो पिछले 2 साल से इस तरीके से चले आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मंदिर खुलने से निश्चित है जो पुजारी हैं, जो आसपास के जो उनके जो रोजगार चलते हैं, चाहे फल की बात करें या फूल की बात करें या अन्य चीजों की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत है। सबसे बड़ी बात है कि जो दुर्गा पूजा
पूजा को लेकर जो बातें कही गई वो कहीं ना कहीं थोड़ा हर्ष का विषय है। लोग में थोड़ी खुशियां जरूर है, क्योंकि काफी दिनों से लोग जो पूजा समितियां के लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह का कोई सरकार का गाइडलाइन है, लेकिन सरकार ने गाइडलाइन दे दिया। बात स्कूल की भी है, स्कूल भी अब खुल जाएंगे। 6 क्लास के स्कूल भी खोलने के इजाजत है, 6 से लेकर 12 तक स्कूल, चूंकि पिछले बार 8 से 12 तक की क्लासेस खुल गई थी, अब 6 से स्कूल खुल जाएंगे। हाँ, लेकिन यह है कि टाइमिंग जो है 8 से 12, लेकिन फिर भी वो जब तक पेरेंट्स का कंसर्न नहीं आ जाता, पेरेंट्स का जब तक ओके नहीं हो जाता था, बच्चे को जबरदस्ती स्कूल नहीं बुला सकते। ये सारी जो पिछले बार जो थी वो सारी चीजें अभी भी इस बार भी रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सरकार ने अगर छूट दी है तो इसमें आम आदमी को भी सहयोग करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी कोरोना ऐसा नहीं कि खत्म हो चुका है। कोरोना से बचना है, अभी ज्यादा नहीं 2-3 महीना, क्योंकि फेस्टिवल का समय में है, थोड़ी से ज्यादा लोगों का उत्साह रहता है और लोग कहीं ना कहीं थोड़े लापरवाह भी नजर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि जमशेदपुर में पॉजिटिव केस नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को अपनी समझदारी दिखानी है। पूजा त्योहार है, आपको बनाना है, परंपरा है, सबको निर्वाह करना है, लेकिन उसमें सतर्कता बरते हुए पूजा भी मनाएं, घूमने भी जाएं, सारे चीज करें, लेकिन सतर्कता कहीं ना कहीं बरतनी होगी। जी पंकज। बिल्कुल प्रभात, आप तो हमारे साथ जुड़े हैं ही। आकाश भी हमारे साथ जुड़ गए राजधानी रांची से। आकाश भार्गव से भी हम जान लेते हैं कि आज जो फैसला है, बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया शुरू हुई होगी। संतुष्ट हैं लोग क्या? क्योंकि जिस तरीके से स्कूल को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे कि स्कूल अब खुल जाने चाहिए, बहुत से गार्जियन से चाहते थे कि स्कूल खुले, तो चले चरणबद्ध तरीके से सही 9 से 12 तक पहले खुले थे, अब 6 से 8 खुल गए। आकाश, इस फैसले को आप कैसे लेते हैं और आपसे आसपास से जुड़े लोग जो होते हैं, जो जनता होती है, वो इसको लेकर क्या कुछ कह रही है? जी देखिए, निश्चित तौर पर भक्तों को काफ़ी लंबे समय से इंतजार था इस घड़ी का, जब भगवान के दरबार उन लोगों के लिए भी खुले हैं, क्योंकि दरबार तो खुले हुए थे लेकिन पुजारी अंदर पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन भक्तों को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भक्तों के मन के अंदर निराशा सी थी। लेकिन इस फैसले के बाद भक्तों में काफ़ी ज़बरदस्त उत्साह है और भक्त जो है खुशियां मना रहे हैं। हालांकि तेज बारिश की वजह से जो है भक्त सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन यदि आज बारिश नहीं हो रही होती, और चूंकि यह अभी तुरंत का लिया गया फैसला है, इसलिए बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जैसे ही जानकारी होगी, उम्मीद करते हैं कि कल सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ेगी और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचेंगे। इतना ही नहीं, एक दूसरी खुशी की बात यह है, एक दूसरी बड़ी बात यह है कि दुर्गा पूजा के आयोजन की भी अनुमति मिल गई है। दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर के आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में जो निर्णय लिया गया, उसके मुताबिक मां दुर्गा की 5 फीट की प्रतिमा स्थापित की जा सकेगी। साथ ही साथ लिमिटेड संख्या में लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा जो लाउड स्पीकर होगा वह केवल पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और भोग का वितरण करने की अनुमति नहीं होगी। भोग के वितरण पर रोक रहेगी। पंकज। बिल्कुल आकाश, ऐसा लगता है कि आप जिस बैकड्रॉप में खड़े हैं, कोई शायद धार्मिक स्थल या कोई मंदिर है क्या? कहां पर खड़े आप आकाश? तो एक बड़ी खबर से इस वक्त हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। बड़ी जुड़ी हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की यह बैठक है और इसमें हमारे सहयोगी आकाश और प्रभात दोनों जुड़े हुए। आकाश के पास एक बार फिर चलते हैं। आकाश, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दिख रहे थे, आप किसी धार्मिक स्थल पर खड़े हैं क्या? तो क्या नजारा है, क्या तस्वीर है वहां से? जी हाँ, मैं राजधानी रांची के शनि मंदिर में खड़ा हूँ। जी देखिए, मैं राजधानी रांची के शनि मंदिर के बाहर खड़ा हूँ और अभी यहाँ तस्वीर जो है सामान्य सी है। यहाँ चूंकि लगातार काफी तेज बारिश हो रही है, इसकी वजह से लोग यहाँ नहीं पहुंचे हैं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में इस तरह का कोई निर्णय लिया गया है, जिसके तहत जो है मंदिरों के पट खोलने की अनुमति दे दी गई है, जहां आम लोग भी अब प्रवेश कर सकेंगे और 1 घंटे के अंदर 1 घंटे में 100 लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी, दर्शन की अनुमति होगी। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि दुर्गा पूजा के आयोजन को भी मंजूरी मिल गई है, लेकिन यह मंजूरी सशर्त दी गई है। माँ दुर्गा की जो प्रतिमा होगी वह 5 फीट की होगी। इसके अलावा भोग के वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल केवल पूजा पाठ आदि के लिए किया जा सकेगा और वहाँ भी लिमिटेड लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। तो इस प्रकार से यदि 1 घंटे में 100 लोग भी भगवान के दर्शन कर पाते हैं, जो काफी लंबे समय से इससे वंचित थे, तो उनके लिए
यह एक बड़ी बात होगी। इसको जैसे जैसे भक्तों को जानकारी हो रही है वैसे वैसे खुश हो रहे हैं। और आप शनि मंदिर का नज़ारा देखिए, यह राजधानी रांची का शनि मंदिर है और यहाँ हमारे साथ इस मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले लोग पुजारी मौजूद हैं। जी बताइए कि कितने समय से मंदिर बंद पड़े थे और अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मंदिर लगभग 2 साल से बंद ही पड़े हैं। भक्त लोगों के लिए तो दर्शन हो नहीं पा रहे हैं और पूजा पाठ तो वैसे देखिए हो ही रहा है सुबह शाम, लेकिन मेन बात है कि भक्त लोगों के लिए बंद है। तो आज से खुला है तो बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है। कल से हो सकता है कि भीड़ हो और जैसे जैसे पता चलेगा सबको तो मंदिरों में भीड़ का माहौल होगा और बहुत ही खुशी का ये बात है। पूजा पाठ होना चाहिए सब जगह मंदिरों में। मेन बात है कि मंदिर में पहाड़ी मंदिर रांची में सबसे ज़्यादा है, लोकप्रिय है। तो पहाड़ी मंदिर खुल जाएगा, उसके बाद देवी सती दादी का मंदिर खुलेगा, सभी मंदिर खुलेंगे तो पूजा पाठ बहुत बढ़िया से होगा और इससे सभी जगह हर्षोल्लास का माहौल बनेगा। बहुत बढ़िया। आप एक भक्त हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप भगवान शनि पुजारी जी ही हैं ये भी। पुजारी जी आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? बताइए बताइए। आज हमको सरकार की तरफ से परमिशन मिला है मंदिर खोलने का। हम अब मंदिर को कल से पूरा खोला जाएगा। भक्त लोग भी नहीं आते थे, अब भक्तों को भी मालूम पड़ेगा तब वो आएंगे। इनके लिए मैं सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ कि वे और सब जजमानों को मालूम पड़ जाए और आवें हमारे मंदिर में पूजा पाठ करने आवें, दर्शन करें और प्रसाद का ग्रहण करें। जी तो यहाँ जो पुजारी हैं वो मौजूद हैं, 2 पुजारी यहाँ मौजूद हैं। उन लोगों के मुताबिक यह बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही सकारात्मक पहल है जो राज्य सरकार ने लिया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा लिया गया यह निर्णय बहुत ही सही निर्णय है जैसा कि ये बता रहे हैं और इससे भक्तों में काफ़ी उत्साह है। हालांकि इनका भी मानना है कि अभी भक्तों को इस बात की जानकारी नहीं है और यदि जानकारी हो गई होती तो इस भारी बारिश के बावजूद काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे होते, लेकिन क्योंकि काफ़ी भारी और तेज बारिश है, इसके साथ हवा है, इस वजह से जो लोग जान नहीं पा रहे हैं तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों को जानकारी फिलहाल अभी मिली होगी या मिल रही होगी और इसी बीच बारिश भी है। रंजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवघर से। तो कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले के बाद से भक्त और भगवान के बीच की दूरी खत्म होने जा रही और देवघर का रुख करते सीधे रंजीत का। देवघर को लेकर यही कहा जाता है कि देवघर में कुछ नहीं चलता, बाबा नॉमिक्स चलता, यानी कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर के जरिए ही वहां की अर्थव्यवस्था चलती है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है देवघर के लिए। रंजीत, क्या कुछ हलचल वहां पर है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है वहां पर सरकार के फैसले के बाद से, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी रंजीत आएंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त हमारे साथ महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह जुड़ चुकी है हमारे साथ। मैडम स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। पहली प्रतिक्रिया आपकी, बहुत शानदार फैसला और इंतजार के बाद ये फैसला है, बहुत लंबे इंतजार के बाद, क्या कहेंगे आप? हम लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि विशेष करके बाबा बैद्यनाथ धाम और राज्य में जो अन्य मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, उसे खोला जाए कोविड के प्रोटोकॉल को मानते हुए। कैबिनेट के इस निर्णय का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद जिन्होंने मंदिरों को खोलने का फैसला किया है। मंदिरों में जिनकी धार्मिक आस्था है वो अनुयायी तो खुश होंगे ही, साथ ही साथ मंदिर के आसपास और मंदिर से जो जुड़े हुए पुजारी हैं जी बिल्कुल, उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी, जो आर्थिक दिक्कत उन्हें हो रही थी। अब मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें भी राहत सरकार के इस निर्णय से मिलेगा। आप जिस क्षेत्र साथी संथाल से, वहां 2 बड़े धार्मिक स्थल हैं, बासुकीनाथ भी हैं और बैद्यनाथ भी हैं, तो निश्चित तौर पर संथाल को लेकर तो बहुत ही बड़ी खबर हो गई एक तरीके से। जी लगातार इसकी मांग जनता से, जो भी श्रद्धालु हैं वो इस बात की मांग कर रहे थे और बहुत तसल्ली है हमें और खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने निर्णय लिया है जो श्रद्धालुओं के भी हित में है और जो उन मंदिरों के ऊपर डिपेंडेंट है उनके लिए भी ये फैसला उत्साहवर्धक रहेगा। चलिए बहुत शुक्रिया, आप जुड़िए हमारे साथ, प्रतिक्रिया आपने दी। तो देखिए किस तरीके से जी बहुत सारी प्रतिक्रिया आने भी शुरू हो गई है और सरकार के फैसले का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया जा रहा है। न सिर्फ और
और रंजीत भी हमारे साथ जुड़ गए। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा फैसला जिसका इंतजार जनता को था, लेकिन जनता को जो इंतजार था वो था धार्मिक स्थलों को खोलने का लेकर था, और इसको लेकर अब हम सीधा रुख करते हैं इस वक्त देवघर का। रंजीत हमारे साथ जुड़ चुके। रंजीत, कहा जाता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम, जी हां, देवघर में बाबा नॉमिक्स चलता है और उन्हीं के जरिए वहां की अर्थव्यवस्था चलती है। तो क्या प्रतिक्रिया आ रही इस वक्त आ रही है फिलहाल? क्या वहां के लोगों को जानकारी हो चुकी है या आपके जरिए आप जानकारी देंगे और वहां का माहौल बताएंगे हमें आप? तो रंजीत, क्या आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है? हम चाहेंगे कि एक बार फिर से हम आपसे सवाल पूछें, लेकिन हम चाहेंगे कि आप वहां पर जो पंडा समाज के अगर लोग होंगे या वहां के दुकानदार होंगे, जो कारोबारी होंगे, अगर वो आपके आसपास हैं तो आप उन्हें अपने साथ रख लें, क्योंकि मांग ये उन्हीं की है। ये मांग उन्हीं की थी, क्योंकि धार्मिक स्थल, चलिए ठीक है कि एक आम आदमी, एक भक्त, एक श्रद्धालु होता है तो वो तो अपने घर पर भी प्रार्थना कर सकता है, पूजा कर सकता है, इबादत कर सकता है, प्रे कर सकता है, लेकिन जो धार्मिक स्थल के आसपास के जो दुकानदार होते हैं, जो वहां के पंडा समाज, पुजारी, मौलवी, जो भी लोग होते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही थी और इसलिए लगातार उनकी ओर से यह मांग की जा रही थी। और आखिर में देखिए सरकार ने यह फैसला किया। हालांकि सरकार ने यह फैसला देर से किया है और इसके पीछे वजह यही है कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि अब हम कोरोना को लेकर जिस तरीके से तैयारी कर चुके हैं, जिस हिसाब से हमारे लोग वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, जिस तरीके से संक्रमण को हम काफी न्यूनतम स्तर पर लेकर आ चुके हैं, जब उंगलियों पर हम गिन सकते हैं हर दिन कितने संक्रमित हो रहे हैं, तो तब जाकर सरकार ने यह फैसला लिया है। देर से लिया, बहुत ही शानदार फैसला ये, क्योंकि सरकार ने सब कुछ सोचकर, हर एक पहलू को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए, समीक्षा करते हुए यह फैसला लिया है। रंजीत, आपसे जानेंगे, आप देवघर में मौजूद हैं और लगातार लंबे समय से पंडा समाज और वहां का जो व्यापारी वर्ग है, जो मंदिर के आसपास दुकानें चलाता है, वो मांग करता था कि अब धार्मिक स्थलों को खोला जाना चाहिए, सरकार ये फैसला दे। सबसे पहले प्रतिक्रिया जो आपको वहां के लोगों के जरिए मिल रही, वो क्या मिल रही है? क्या कह रहे हैं लोग वहां के? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं बाबा बैद्यनाथ मंदिर के वीआईपी गेट के पास खड़ा हूं और पिछले कई महीनों से, यानी 6-7 महीनों से लगभग बाबा बैद्यनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद किए गए हैं और सभी जगह बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, और जिसके कारण जो है यहाँ के मंदिर के पुरोहित, पंडा समाज सहित यहाँ के छोटे से बड़े व्यवसायी सभी आर्थिक दंश के झेल रहे थे और इसको लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे कि मंदिर को खोला जाए, जिससे आम जनजीवन जो है सही तरीके से चल सके। और अभी हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे आसपास जो है काफी उत्साहित है, काफी हमारे मंदिर के पंडा समाज के हैं, कई व्यवसाय ये है। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सभी जगह, पहले आप देखें कि किस तरह से यहाँ सभी काफी संख्या में तैनात है और मंदिर के आसपास खड़े हैं, काफी उत्साहित है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जयदेव जी, बाबा बैद्यनाथ मंदिर सहित सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का सरकार का निर्णय तो कैसा पूर्वक रंजीत, आप बात करते रहिए, हम आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच हम सीधा रुख करते हैं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बादल पत्रलेख साहब, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। और सबसे पहले हर हर महादेव, बासुकीनाथ धाम भी खुल चुका है। जी, नमस्कार, प्रणाम सर। बासुकीनाथ धाम खुल गया, आपके जो भगवान है अब आपके सामने है। जी, माननीय बाबा बासुकीनाथ, बाबा बैद्यनाथ और सभी के कृपा से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का जो निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने लिया है, उसके लिए तहे दिल से आभार। हम आभार देते हैं आलमगीर साहब को भी, अपने अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी को भी, जो आज मीटिंग में जाने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अभ्यावेदन किया था जी कि सर इस पर विचार किया जाए, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था। राज्य की जनता ने धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखने के लिए और साथ ही कोविड गाइडलाइन को भी ध्यान में रखते हुए जो धार्मिक स्थल हो, बड़े मंदिर हो, चर्च हो, गिरजाघर हो, मस्जिद हो, सबको खोलने का जो आदेश दिया, और साथ ही जो स्कूलों को 6 से 8 तक खोलने का आदेश दिया है, उसके लिए हम कोटि कोटि उनका आभार व्यक्त करते हैं। लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी थी, आस्था भी जुड़ा, भावना भी जुड़ा था, और पिछले दिनों से हम लोग लगातार संपर्क में थे
कि किसी तरह लोगों की भावनाओं का भी आदर करते हुए और कोविड का गाइडलाइन का फॉलो करते हुए ये काम होना था। आज सभी राज्य के 3.25 करोड़ जनता जो इस भावना को इस अनुरूप में देख रहे थे, ये अच्छी रिजल्ट आई और हमें कोविड का गाइडलाइन फॉलो करना है, केसेस बढ़े नहीं और उसका पालन भी करना है, जीवन को भी चलाना है, भावनाओं को भी देखना, आस्था को भी देखना और लोगों की जीविका को भी चलाना। सर एक सवाल बस ये रहेगा कि सरकार किसी दबाव में तो फैसला नहीं ली, सब कुछ देखकर हर पहलू को देखते हुए फैसला लिया गया है ना, सबके धार्मिक भावनाओं का क्या लगते हुए, हर पहलू को देखते हुए, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी धर्मों का समभाव से आदर करते हैं और सभी की बातों को बड़ी सहजता से सुनते हैं और कोर्ट का क्या गाइडलाइन है और सब जगह क्या हो रहा है, सब चीजों को देखकर इस तरह का जो उनका आज विचार हुआ है उसका स्वागत योग्य कदम है जी, और हम सभी उनका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप और आपने प्रतिक्रिया दी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े सर। तो प्रतिक्रियाएं आने देखिए शुरू हो गई हैं और लगभग सारे जो जनप्रतिनिधि वो यही कह रहे हैं कि बहुत ही सोच समझकर सुरेश भारद्वाज देवघर से पंडा धर्मरक्षणी समाज जो सभा है उसके प्रमुख हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश जी क्या कहना चाहेंगे आप? आखिरकार आप लोगों की जो मांग थी, जो आंदोलन आप लोगों का था, जो एक संघर्ष कर रहे थे आप लोग, वो आज पूरी हो गई है। सुरेश जी क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो चलिए एक बार फिर से हम रंजीत के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी रंजीत जो देवघर में मौजूद है बहुत सारे लोगों के साथ में। और रंजीत आप बातचीत कीजिएगा जब लोगों से तो माफी जरूर मांग लीजिएगा, इसलिए क्योंकि एक बहुत सारे जो कृषि मंत्री का फोन हमारे साथ जुड़ा था तो कृषि मंत्री से प्रतिक्रिया ले रहे थे, तो लोगों से आप माफी मांगकर बातचीत पे शुरू कीजिएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि जनता जनार्दन है, पहले जनता उसके बाद जनप्रतिनिधि। तो एक बार फिर से राजनीति जो वहां की देवघर की जो तस्वीर है, जो लोग की प्रतिक्रिया है वो हमें सुनवाइए रंजीत। पहले दिखाना चाहूंगा कि यहाँ की जनता, यहाँ के पुरोहित कितने उत्साहित है। यहाँ पे काफी देश सभी हमारे महादेव समारोह से विजयमान है। यहाँ काफी भीड़ है, काफी यहाँ पे व्यवसायी पुरोहित सभी खड़ा है और काफी खुश है। ये बाबा बैद्यनाथ मंदिर खुला है, ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो मंदिर है, जो पुरोहित है, जो पंडा समाज के हैं, जो व्यवसायी है, कितने खुश है, इनसे हम जानते हैं। जी बाबा बैद्यनाथ मंदिर, सबसे पहले मैं राज्य के मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन बोर्ड के बैठक और निर्णय का स्वागत करते हैं कि समय रहते उन्होंने अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि अभी त्योहार जो है हमारे नजदीक है और यहाँ के पुरोहित लगभग हम लोग 6 महीने से बैठे हुए थे। बहुत ही स्थिति हम लोग की दयनीय हो गई थी। सबसे पहले और आपके न्यूज 11 के माध्यम से, सभी चैनलों के माध्यम से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। अन्य साथी से पूछेंगे, बताइए ये बाबा बैद्यनाथ मंदिर सहित धार्मिक स्थलों को खोलने का सरकार ने फैसला लिया, क्या बोलेंगे? हम लोगों का जीवन मंदिर बंद होने से मरुस्थल बन गया था और अब मंदिर खुलने से जीवन का आज जगह है। मरुस्थल में पानी मिलने का जो अर्थ है वही अर्थ हम लोगों के लिए मंदिर खुलने का है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुदीव्य कुमार सोनू, विधायक गिरिडीह से हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीव्य कुमार सोनू जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों का अभिनंदन। जी बहुत ही शानदार फैसला, देर से आया फैसला लेकिन बहुत ही अच्छा फैसला। जी मैं इस शानदार फैसले का स्वागत करता हूं और ये कहता हूं कि ये फैसला देर से नहीं आया, ये उपयुक्त समय पर आया। बिल्कुल हाँ, यही कहने का मतलब जी हाँ, उपयुक्त समय पर आया फैसला है, क्योंकि हेमंत सरकार की प्राथमिकता जीवन थी और जीवन के बाद जीविका थी। तो जीवन बचाने की स्थितियां जब पैदा हो गई तो फिर जीविका को भी चलना चाहिए, धार्मिक आस्थाओं को भी चलने का मौका मिलना चाहिए, स्कूल कॉलेजों और बच्चों की शिक्षाओं को भी चलने का मौका मिलना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री ने यह निर्णय आज झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के हित के लिए किया है। मैं आपके माध्यम से उनका आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही झारखंड के उन तमाम श्रद्धालुओं को इस पूजा में सरकार के द्वारा मिली गई अनुमति और छूट से इस बेहतर पूजा को मनाने का की एक शुभकामनाएं देता हूं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया मिली और निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़े आपने प्रतिक्रिया दी अपनी। और सुरेश
जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारद्वाज, सुरेश भारद्वाज जी, उनसे जानेंगे कि इस फैसले को वो कैसे ले। सुरेश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पे। जो पंडा समाज है वो लगातार ऐसी मांगे कर रहा था, लगातार संघर्ष कर रहा था और चेतावनी भी एक लगते दी गई थी कि हम आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। सरकार ने मत लेके देखिए, सरकार ने शायद आपकी सुन ली या फिर ईश्वर की सुन ली, भगवान की सुन ली, तमाम धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला लिया। आप क्या कहना चाहेंगे? आप जी, मैं डॉक्टर सुरेश भारद्वाज, पंडा जनता सभा का अध्यक्ष हूँ जी, फ्लाइंग बोर्ड का मेंबर हूँ जी। ये निर्णय, इस पर थोड़ा सा हमको थोड़ा डाउट हो रहा है, जैसे कि निर्णय भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मैं आशा रखता हूँ कि ये मंदिर जिस तरह अपने परंपरा में खुलती है सवेरे 4 से संध्या 4 तक, वो 12 घंटा का ये अलाउ किए होंगे, ये मैं आशा रखता हूँ। और उसमें 100 प्रति घंटा दिया है, फिर भी सरकार को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और मैं प्रबंधन, सरकार के आपदा प्रबंधन समिति को ये बताता हूँ, ये कहना चाहूंगा बड़ा विनम्रता से जी, कि प्रत्येक मंदिरों का अपना प्रबंधन होता है और देवघर वैद्यनाथ मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर, चूंकि यहाँ 1,20,000 30,000 आदमी मेला में एक दिन आते हैं जी, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है। तो इसीलिए यहाँ पर 100 वाला अभी प्रारंभ करें, इसके लिए धन्यवाद सब प्रशासन को। लेकिन ये यहाँ के उपायुक्त से, देवघर के डीसी से रिपोर्ट लें, तो चूंकि उनके साथ मीटिंग के हम लोग ने जो निर्णय लिया है यहाँ पे, तो यहाँ 4 से 5,000 आदमी तुरंत भी कभी भी डीसी कराने के लिए तैयार है। दिन में कोरोना का पूरा नियम के पालन करते हुए, हमारे यहाँ बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसीलिए ये 100 से शुरू किया, लेकिन ये 12 घंटा के लिए ही मंदिर को खोलने का सरकार ने अनुमति दिया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। और अगले सप्ताह इसको कम से कम प्रत्येक घंटा। चलिए सुरेश जी, बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया, धन्यवाद, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। और निश्चित तौर पर इस वक्त सभी लोग न्यूज़ 11 देख रहे होंगे तो सरकार तक आपकी गुहार भी पहुंच जाएगी, हम उम्मीद ये करते हैं। दिलीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि हर जगह से हमें प्रतिक्रियाएं चाहिए, जनता को क्या उम्मीद थी वो चाहिए थी, तो दिलीप हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं धनबाद से। दिलीप, एक बहुत ही शानदार फैसला जिसका इंतजार लंबे समय से था, लोग मांग कर रहे थे कि स्कूल खुले, धार्मिक स्थल खुले, और देखिए दोनों फैसला सरकार ने लिया आपदा प्रबंधन प्राधिकार की इस बैठक में। क्या कुछ कहना है धनबाद के लोगों का? धनबाद के लोग संतुष्ट तो हैं? अब बिल्कुल जाहिर सी बात है, संतुष्ट होंगे ही, और बहुत बड़ी पहल है ये। देखिए, मैं बहुत बारीकी से इस बात को समझाऊंगा। जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके बाद लगातार कोरोना संक्रमण में गिरावट हो रहा था और धीरे धीरे सरकार की तरफ से राहत दी जा रही थी, और उस वक्त ही हमेशा मांग किया जा रहा था कि जो मंदिर है उनको खोले जाए, जहां पे लोग पूजा करते हैं या पे अपने आराध्य देव की पूजा करते हैं, वहां पे लोगों को इजाजत दी जाए, क्योंकि ऐसे धार्मिक त्योहार थे जिन पे पूरे तरीके से पाबंदी लगी हुई थी, लोग घर से नहीं निकल सकते थे क्योंकि कोरोना संक्रमण में गिरावट दर्ज किया गया। तो उसके बाद जो स्कूल संचालक थे, प्रबंधक थे, या फिर जो गार्जियन थे और बच्चे थे, उनके तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि स्कूल को भी खोला जाए, क्योंकि घर में उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन पढ़ाई कहीं से भी सही निर्णय नहीं था, हालांकि कोरोना संक्रमण में पढ़ाई को भी जारी रखना था और ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई करना ही एक विकल्प था। तो 6 क्लास से जो 9 तक के बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए भी अब सरकार ने राहत दी है और वो भी स्कूल जाएंगे, और दुकानों को भी खोलने की इजाजत दी है। जिस तरह से फैसले लिए गए कि अब रेस्टोरेंट 11 बजे रात तक खुलेंगे, तो ये जाहिर सी बात है बहुत बड़ी पहल है। ये लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण में लगातार गिरावट आ रहा था और इक्का दुक्का केस आ रहे थे। ऐसे में इस तरह के फैसले सराहनीय कदम बताया जा रहा है, लोग इस फैसले को लेकर के काफी सराह रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो बच्चे जो पढ़ाई से वंचित थे, खास करके वैसे बच्चे जो सरकारी स्कूल के थे, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, उनके घर पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती थी या फिर डेटा रिचार्ज नहीं करा पाते थे, तो उनको भी अब राहत देगी। वो भी अब स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे और वो बच्चों की तरह पढ़ेंगे। तो ये राहत देने वाली फैसले हैं, लेकिन इसमें साथ ही साथ दिशा निर्देश जो सरकार ने जारी किए हैं उनका भी पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, बिना वजह भीड़ नहीं लगाना है, और आने वाले समय में जो दशहरा जैसे त्योहार थे उनको लेकर के भी सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है, पिछले साल की तरह भी पूजा करेंगे, भीड़ भाड़ नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन ये काफी सराहनीय फैसला है जी। बिल्कुल दिलीप, आपके पास आएंगे, लेकिन आकाश के पास चलते, बहुत देर से हम उन तक नहीं पहुंच पाए हैं। वो बातचीत भी कर रहे थे, कुछ लोग उनके साथ मौजूद थे, लेकिन उसके बाद लगातार कई सारे जनप्रतिनिधि फिर देवघर तमाम जगह पर जाते गए, लेकिन आकाश के पास मौका नहीं मिला। आकाश, अब आपके पास एक बार फिर से हम हैं, तो आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ लोग आ चुके इस खबर को देखने के बाद? क्या दर्शन करने का सिलसिला भी शुरू हुआ है क्या, या फिर जो पंडित लोग वहां पर हैं क्या कह रहे हैं? वो खुश है वो अब इस बात से?
इस बात की जानकारी नहीं है और जिन्हें जानकारी हो भी चुकी है वो भारी बारिश की वजह से यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन यहाँ हमारे साथ पुरोहित समाज के लोग मौजूद हैं जिनकी आजीविका भी इसी मंदिर से चलती है। ये लोगों को पूजा पाठ कराते हैं जिससे इनके परिवार का भरण पोषण होता है। जी, कितनी कठिनाई फेस करना पड़ा इस दौरान आप लोगों को, क्योंकि मंदिर लगभग 2 साल तक बंद रहा? महसूस करना पड़ा। अभी भी कठिनाई हमारे को चल रही है। भक्त लोग इतने नहीं पहुंच रहे हैं। भक्त लोग पहुंचने से हमारे कुछ पूजा पाठ का सब वितरण होगा, प्रसाद वितरण भी होगा और भी काम भी चलेगा हमारा। जी, आप बताइए कि कितनी कठिनाई हो रही थी मंदिरों के बंद रहने से? देखिए बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी। 2 साल से हम लोग बंदी था, खाली पूजा पाठ कर रहे थे। हम ही लोग, भक्त लोग आ नहीं रहे थे। देखिए हम लोग का तो रोजी रोजगार भी यही है, इसी से हम लोग का चलता है, सब काम इसी से होना है। तो दिक्कत तो बहुत हुआ, लेकिन अब क्या बताएं, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया। फिर भी अगर खुला है तो बहुत खुशी का बात है। खुल गया है मंदिर, सब लोग मंदिर खुल गया, पूजा पाठ होगा। आगे भगवान के दरबार में थे तो मान लीजिए कैसे जैसे काम चल रहा था सबका, अगर और कहीं रहते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता। जी, ये बताइए कि चूंकि अभी कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, कोरोना की दूसरी लहर अभी चल ही रही है, ऐसे में कोरोना का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है और ये अब भी बरकरार है। तो ऐसे में लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना भी अनिवार्य होगा, क्योंकि सेफ्टी सबसे फर्स्ट है। तो क्या कैसे कराएंगे? जी, सबको तो सबसे पहले है तो सैनिटाइज का इस्तेमाल किया जाएगा। मास्क वगैरह के लिए मंदिर में पोस्टर लगा दिए जाएंगे। मास्क वगैरह पहन के सब लोग आएंगे और सैनिटाइज का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो लगभग सभी लोग वैक्सीन का भी इस्तेमाल कर चुके हैं। वैक्सीन सब लोग को लगी चुका है। जो नहीं लगा है उसको वैक्सीन के लिए बोला जाएगा। बिल्कुल। तो कोरोना का सब गाइडलाइंस को ध्यान में रख करके सभी भक्तों को दर्शन किया जाएगा और पूजा पाठ कराई जाएगी। लाउड स्पीकर्स को भी बहुत तेज आवाज में शायद बजाने की अनुमति नहीं होगी, या उसके लिए एक निश्चित क्राइटेरिया निर्धारित किया जाएगा, उसका अनुपालन करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे। तो राज्य सरकार का जो आदेश होगा उसका पालन करके ही पूजा पाठ किया जाएगा। गाइडलाइन ये कि मतलब लाउड स्पीकर को ज़्यादा सोलोली आवाज़ में बजा करके अपना पूजा पाठ किया जाएगा। यहाँ एक भक्त भी नज़र आ रहे हैं। ये बताइए कि आप यहाँ के रेगुलर विजिटर हैं, नियमित तौर पर भगवान के दरबार में दर्शन को पहुँचते हैं। अब जब यह फैसला आया है तो आप कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? खुशी तो बहुत महसूस कर रहे हैं हम लोग। फैसला आ गया खुलने का और हमने मतलब यहाँ पर 3 गो भाई हैं, एक पिताजी हैं, पूजा पाठ करते हैं। चलिए बिल्कुल आकाश, चलिए आकाश बिल्कुल। अब देवघर चलते हैं रंजीत के पास एक बार फिर से। रंजीत, आपके पास सब आ नहीं पाए थे क्योंकि लगातार बहुत सारे जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, तो एक बार फिर से आपके पास पहुंच रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं वहां पर। देखिए, एक चीज तो उन्हें पता होना चाहिए और अपडेट भी आप कर दें अगर अपडेट आप नहीं भी है तो, कि 1 घंटे में 100 लोग को ही शामिल होना है वहां पे, दर्शकों को, श्रद्धालुओं को पहुंचना है। और जो छोटे मंदिर वहां पे 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ही वहां पे लोग होंगे। तो क्या कह रहे वहां के लोग इस फैसले को लेकर? अब जी, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं वीआईपी गेट के पास खड़ा हूं और धार्मिक स्थल खोलने का निर्णय को लेकर जो है यहाँ पे चेहरे पे मुस्कान आ गई है, चेहरे पे सभी के खिल गए हैं, सभी जय शिव के नारों से गुंजायमान है और सभी आसपास में मंदिर के आसपास काफ़ी भीड़ आ रही है, श्रद्धालु लोग भी आ रहे हैं और मंदिर, पुरोहित, पंडा समाज सहित छोटे से बड़े व्यवसायी सभी खुश हैं। और हमारे बीच एक है मंदिर से पुरोहित। जी बताइए, कितनी खुशी है सरकार के निर्णय के? देखिए, हम लोगों को तो हद से ज़्यादा खुशी है। सरकार ने ये जो निर्णय लिया है हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है और मैं चाहूँगा कि अब दोबारा कभी मंदिर बंद ना हो। ऐसे ही 100-200 आदमी, 50 आदमी, 10 आदमी, लेकिन रोज पूजा करना चाहिए। और आपकी जो भी प्रोटोकॉल हो, आपकी जैसे पूर्ण जो लॉकडाउन था उस समय जो स्थिति थी वो अलग थी, उसके बाद से जब खुलता गया वैसे ही लिमिटेशंस में मंदिर को भी खोल कर रखें और हम लोगों की जीविका पर आंच ना आने दें। श्रद्धालुओं से भी बात करें, यहाँ पे एक श्रद्धालु लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर सहित सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा, क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा, अति खुशी है हम लोग को, अति खुशी। चलिए आप बताइए कितना खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। सारे भक्तजन निराश थे, बाबा मंदिर से लौट के जाया करते थे, आज सभी के चेहरे पे मुस्कान है, बहुत खुशी है।
बाबा बैद्यनाथ मंदिर सहित सभी धार्मिक स्थलों को सरकार ने खोलने का निर्णय लिया है। ऐसे में आप लोग के चेहरे पे मुस्कान देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जय बाबा बैद्यनाथ। बहुत खुशी है कि मंदिर खुल रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि मंदिर में एक ऐसा रेगिस्तान बना हुआ है, यहाँ एक ही फैक्ट्री है, बाबा फैक्ट्री, इसी से हर कोई डिपेंड है। और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री साहब से ये अनुरोध है कि सर हम लोग का मंदिर खोल दिया जाए, क्योंकि यहाँ सारे पंडा समाज, बनिया समाज, सारे लोकेलिटी इसी पर डिपेंड है और अभी केस भी ज्यादा नहीं है। आप लोगों से बात करेंगे कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर खोलने का सहित सभी धार्मिक स्थलों खोलने का निर्णय लिया, क्या बोलेंगे? कितना आज इतनी खुशी हो रही है कि वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। पूरे देवघर नगरी में आज मानो दीपावली दशहरा का पर्व जैसा मन रहा है। बाबा, सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सारे धार्मिक स्थान को खोलने का निर्णय किया। अभी सारे कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से ही बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करेंगे। इससे हम लोग का जीविका सभी चाह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और नियम के साथ सभी दर्शन करें। अन्य लोग हैं कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर सहित सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय लिया। ऐसे में कितने उत्साह है, चूंकि काफी आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत दिक्कत है, क्योंकि हम मंदिर खोल गया, अब सब ठीक ठाक हो जाएगा। यहाँ के जितने दुकानदार, होटल मोटल, जितने भी बाबा मंदिर से जुड़े हुए हैं, और यहाँ के विधायक जी से भी बहुत अनुरोध है, क्योंकि वे भी बहुत योगदान दिए हैं राशि में। हेमंत जी से अनुरोध किए हैं, हेमंत जी से अनुरोध है कि उनको भी धन्यवाद देते हैं जो मंदिर खोला जाए और यहाँ से आप कोरोना बिल्कुल बिल्कुल। और रंजीत अब हम दिखाना चाहेंगे, आप बातचीत कीजिए लोगों से। दिलीप के पास एक बार फिर चलते हैं। दिलीप, देखिए ये तो सच है कि सरकार ने ये कहा है कि 1 घंटे में जो बड़े धार्मिक स्थल होंगे वहां पर 100 लोग, 100 श्रद्धालु जा पाएंगे, 100 भक्त जा पाएंगे, और छोटे धार्मिक स्थलों के लिए 50% जो ऑक्यूपेंसी के साथ में जो कैपेसिटी उसके लोग जा पाएंगे। ये सुनिश्चित कैसे होगा? आप धनबाद और उसके आसपास में जो मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं जहां पर इस तरह की चीजें होने वाली हैं? देखिए, कई मंदिर है। मैथन में एक मंदिर है, तोपचाची में एक मंदिर है, फिर लिलोरी स्थान कतरास में मंदिर, और शहर के बीचों बीच है शक्ति मंदिर है, जहाँ पे हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। और आपने जो सवाल किया बहुत बड़ी सवाल है और बढ़िया सवाल भी है, क्योंकि सरकार ये कैसे तय करेगी कि 50 लोग ही छोटे मंदिरों में जाएंगे या फिर बड़े मंदिरों में 100 लोग जाएंगे? उनकी व्यवस्था कैसे रहेगी, देख रेख कैसे किए जाएंगे? क्या जो मंदिर कमेटी के लोग रहेंगे उनको वहाँ पे नियुक्त किया जाएगा या मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी कि वो तय करेंगे कि 50 लोग अगर गए 1 घंटे में तो 1 घंटे के बाद ही 50 लोग फिर दर्शन करेंगे या श्रद्धालु आएंगे पूजा करने के लिए? तो इसको लेकर के कैसी पहल होगी, ये देखने वाली बात होगी। इसको लेकर के सरकार की तरफ से क्या रूपरेखा तैयार किए जाते हैं, क्या नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, इसको देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं जो निर्णय लिए गए हैं वो सकारात्मक निर्णय लिए गए, और इस निर्णय में लोगों को भी ख्याल रखना है। सरकार जो दिशा निर्देश जारी करेगी कि कोरोना संक्रमण को रोकना भी कुल मिलाकर अभी इंतजार, धार्मिक स्थल जी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया दिलीप, हमारे साथ जुड़े आप। रंजीत आपका भी शुक्रिया, आकाश आपका भी शुक्रिया, और इससे पहले राकेश हमारे साथ जुड़े थे, प्रभात जुड़े थे। आप तमाम सहयोगियों का शुक्रिया। आपने अपने अपने इलाके से, अपने अपने क्षेत्र से बताया कि किस तरीके से लोग खुश हैं इस फैसले से, और अब आने वाले दिनों में ये चीजें जो खुली हैं तो उसके बाद से संक्रमण बढ़े नहीं, इस बात का ख्याल भी रखना होगा। ये हमें तय करना होगा कि हम एक आम जो लोग हैं जो जाएंगे मंदिर तो तमाम नियमों का पालन करें, क्योंकि सरकार ने यही कहा है कि नियमों का पालन करना होगा। साथ ही स्कूल जो खुले हैं तो 6 से लेकर अब 12 तक की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, तो ऐसे बच्चों के लिए भी एक अच्छी खबर है ये कि वो पढ़ाई कर पाएंगे। हालांकि 1 से लेकर 5 तक के क्लासेस के जो पढ़ाई जो है वो अभी भी ऑफलाइन ही होते रहेगी, यानी कि चरणबद्ध तरीके से चीजें खुली और धार्मिक स्थल की जो मांग थी वो खुली गई है। तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।